हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 30 अप्रैल 2026। आज की द हिंदू की वोकैब स्पेशली फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव जो द हिंदू में आई थी वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हेराल्ड। किसी चीज़ के आने की खबर देना, सिग्नल देना, अनाउंस कर देना। जैसे पहले राजा के आने से पहले अनाउंसर होता था और वो अनाउंस करता था राजा आने वाला है, तो ऐसे अनाउंस कर देना, इंडिकेट कर देना दैट इज समथिंग इज़ कमिंग। ये जो हेराल्ड वर्ड है ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है और एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। एज अ नाउन मतलब मैसेंजर या अनाउंसर। एग्जाम्पल, द हेराल्ड अनाउंस्ड द किंग्स अराइवल। एज अ वर्ब, किसी चीज़ के आने का संकेत देना। डार्क क्लाउड्स हेराल्ड द कमिंग ऑफ स्ट्रॉम। राइट, काले बादल है तो मतलब तूफान आ सकता है, ये संकेत दे रहा है। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? हेराल्ड, हेयर ओल्ड न्यूज़, पुरानी तरह की न्यूज़ अनाउंस करने का तरीका। ऐसे 2 से 3 बार रिपीट करो। हेराल्ड, हेयर ओल्ड न्यूज़, पुरानी तरीके से न्यूज़ अनाउंस करने का तरीका, दैट इज़ कॉल्ड हेराल्ड। अनाउंसर होता था राजा आने वाला है। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। अनाउंस, सिग्नल, इंडिकेट, प्रोक्लेम। एंटोनियम देख लेते हैं। कॉन्सील, हाइड, स्प्रेस। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? डार्क क्लाउड डैश द अराइवल ऑफ रेन। क्या संकेत दे रहे हैं, इस सेंस में पूछा है। कॉन्सील का मतलब तो छुपाना होता है, डार्क क्लाउड को छुपा रहे हैं क्या? डिनाई का मतलब मना करना होता है, तो आंसर आएगा हेराल्ड। देखो नेक्स्ट वर्ड है टू रिग। इसकी 2 सेंस होती हैं। तो पहली सेंस होती है चीटिंग या मैनिपुलेशन करना, स्पेशली अनफेयर तरीके से। जैसे 2 लोगों के बीच में कुछ मैच है, आप एक को पैसे दे दो कि भाई तू हार जाइयो, तो फिक्स करना, रिजल्ट को फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड टू रिग। एग्जाम्पल, द मैच वॉज रिग्ड टू फेवर वन टीम। इसकी सेकेंड सेंस है किसी चीज़ को जल्दी से सेटअप करना या अरेंज करना। एग्जाम्पल, दे रिग्ड अ टेम्परेरी शेल्टर, अपना टेम्परेरी सा घर उन्होंने जल्दी से बना लिया। राइट, तो इसकी 2 सेंस होती है कि अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर तरीके से मैनिपुलेट कर देना चीज़ों को। दूसरा, टेम्परेरी तरीके से सेटलमेंट या जल्दी से किसी चीज़ को अरेंज कर लेना। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखो, रिग, राइट को गलत बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिग। राइट को गलत बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिग, मतलब चीटिंग करना। इसके सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं। सिनोनिम, मैनिपुलेशन, फिक्स, अरेंज, सेटअप। एंटोनियम, फेयर प्ले, अनबायस्ड, ऑनेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखो, ये जो वर्ड रिग है ये मोस्टली एरर डिटेक्शन में आता है। कैसे आएगा? द इलेक्शन वॉज रिग्ड, द इलेक्शन वॉज रिग्ड। अब हम समझ नहीं पाएंगे क्यों वर्ब लगी है, क्या लगी है। तो देखो, जो इलेक्शन वर्ड है ना, वो खुद तो चीट नहीं कर रहा, कोई और इलेक्शंस को फिक्स कर रहा है, कोई और 2 लोगों के बीच के इलेक्शंस को फिक्स कर रहा है। तो मतलब ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। और पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो इस तरीके से ये एरर डिटेक्शन में बहुत आता है रिग, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज बिहेस्ट। किसी पावरफुल या सीनियर पर्सन का ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड बिहेस्ट। सिंपली जब कोई बड़ा आदमी, बॉस या लीडर आपको बोले कि ये काम करो, तो ये काम हुआ किसके कहने पर? बॉस के कहने पर। राइट, एट हिज बिहेस्ट, बॉस के कहने पर काम हुआ, तो एट हिज बिहेस्ट। एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज अरेंज्ड एट द मैनेजर्स बिहेस्ट। मैनेजर के कहने पर मीटिंग अरेंज हुई। ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है, एट समवन्स बिहेस्ट, एट समवन्स बिहेस्ट, किसी के कहने पर। ही लेफ्ट द जॉब एट हिज फादर्स बिहेस्ट। राइट, अब देखो हम याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? बिहेस्ट, बॉस का ऑर्डर, बिहेस्ट, बॉस का ऑर्डर। राइट, इसके सिनोनियम देख लेते हैं। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। रिफ्यूजल, डिसओबीडियंस। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है? द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड एट द सीईओज। सीईओज की विश पे शुरू हुआ, डिले पे, डाउट पे, तो बिहेस्ट पे, उसके ऑर्डर पे शुरू हुआ। राइट, विश तो करेगा नहीं सीईओ,
राइट, तो उसके ऑर्डर पे शुरू हुआ। और यहाँ हम पेपर में विश भी मार के आ सकते थे अगर हमें नहीं पता होता तो, लेकिन ये गलत हो जाता, राइट। तो उसके बिहेस्ट, उसके ऑर्डर पे शुरू हुआ। CEO है किसी कंपनी का, वो विश थोड़ी करेगा, वो तो ऑर्डर देगा, करो भाई ये काम, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आइलिंग। आइलिंग बीमार पड़ना, वीक, नॉट इन गुड हेल्थ, या तो चाहे फिजिकली या फिगरेटिवली, मतलब सिर्फ इंसान के लिए नहीं, मतलब किसी कंपनी के लिए, किसी सिस्टम के लिए भी ये वर्ड यूज होता है आइलिंग, मतलब कि वीक होना सिस्टम का, कंपनी का वीक होना ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आइलिंग। एग्जाम्पल, ही इज एन आइलिंग ओल्ड मैन, वो कमजोर या बीमार आदमी है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिक्स द आइलिंग इकोनॉमी, वीक या स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को फिक्स करने में बिजी है गवर्नमेंट। अब हम इस वर्ड आइलिंग को याद कैसे रखेंगे, इसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है इल, इल जैसी साउंड कर रहा है, आइलिंग, इल, इल तो बीमार। इसके सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, सिक, इल, वीक, अनवेल। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग। SSC इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, द कंपनी इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट्स डैश फाइनेंशियल कंडीशन, तो कैसी कंडीशन से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन से तो कोई रिकवर नहीं करता, स्टेबल कंडीशन से भी नहीं, ग्रोइंग कंडीशन से भी नहीं, तो आइलिंग कंडीशन। हमें वर्ड का मतलब नहीं पता तो भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पता होगा तो हम जल्दी मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कैनवास्ड, लोगों से सपोर्ट मांगना, दैट इज कॉल्ड कैनवास्ड। लोगों से सपोर्ट मांगना, ओपिनियन लेना, स्पेशली वोटिंग के टाइम पे आप लोगों के पास जाते हो उनका सपोर्ट मांगने के लिए। आप किसी भी मतलब रेफरेंडम वगैरह हेल्ड होते हैं पॉलिटी में, उनके टाइम पे आप पब्लिक ओपिनियन लेते हो, राइट, किसी इशू के रिगार्डिंग। सिंपली डोर टू डोर जाकर लोगों से बात करना, वोट या सपोर्ट मांगना। एग्जाम्पल, द कैंडिडेट कन्वर्स्ड फॉर वोट्स इन द विलेज, उसने वोट के लिए लोगों से संपर्क किया। दे कन्वर्स्ड पब्लिक ओपिनियन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी लीडर ने लोगों से बात की। ट्रिक की बात कर लेते हैं, याद कैसे रखेंगे। कैनवास, कैनवास वो जहाँ पे पेंटिंग करते हैं हम उस वाले पेंटिंग वाले बोर्ड लेके घूम रहे होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, राइट, उस पे हम आर्ट बना देते हैं, हमें वोट दो, ऐसे दो, तो सपोर्ट मांग रहे हो आप बेसिकली कैनवास पे ड्राइंग करके। सिनोनियम की बात कर लेते हैं, सॉलिसिट, सीक सपोर्ट, सर्वे, पोल। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, इग्नोर, नेग्लेक्ट। SSC कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है इस वर्ड के रिगार्डिंग, द पॉलिटिशियन डैश डोर टू गैदर द सपोर्ट, इग्नोर्ड, रिफ्यूज्ड, डिनाइड, कैनवास्ड। इसका आंसर अब आपको समझ ही आ गया है और कमेंट्स में भी